बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। कैसे हैं बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे अपनी उर्दू की बुक खोलें जी। तो हम पढ़ रहे थे मेजर तुफ़ैल मोहम्मद। हमने इसके सवाल जवाब किए, एक्सरसाइज की। जो बाकी की एक्सरसाइज रहती है आज हम वो करेंगे। सवाल नंबर 4 है, गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। ठीक है। पहला है, उसने वतन अज़ीज़ की हिफाजत की। ये मुनासिब नहीं लग रहा तो इसको दुरुस्त करके कैसे लिखेंगे? उसने वतन अज़ीज़ की हिफाजत की। नून के नीचे ज़ेर आएगा, वतने। ठीक है। दूसरा है, इलाका आज़ाद करवा ली। इलाका आज़ाद करवा लिया। इलाका आज़ाद करवा लिया। तीसरा है, ऊंची टेले पर फ़ौज मौजूद थी। ऊंचे टेले पर फ़ौज मौजूद थी। चौथा है, फ़ौजी को एजाज़ मिली। दुरुस्त है, फ़ौजी को एजाज़ मिला। पांचवा है, शहादत की दर्जा हासिल किया। शहादत का दर्जा हासिल किया। ठीक है जी। आगे है सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर करने हैं। अल्फाज मुतज़ाद ये बुक पे लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है आपने इनके आगे लिखा है। बहादुर क्या है? इसका उल्ट क्या होगा? मुतज़ाद होता है उल्ट। उल्ट क्या होता है? इसका उल्ट है बुज़दिल। अंधेरा उजाला। बुलंद पस्त। नज़दीक उल्ट क्या है? करीब। नज़दीक करीब है ना इसका मीनिंग। उल्ट क्या होगा इसका? दूर। बढ़ाना घटाना। पुख्ता, पुख्ता का मतलब होता है पक्का, तो इसका क्या होगा? ये पुख्ता इरादा है कच्चा। ठीक है। आगे है, उन्होंने सवाल नंबर 6 में कहा है कि कहानी लिखें। कोई किस्सा या वाक़या बयान करना कहानी कहलाता है। इसमें ये वाक़या हकीकी भी हो सकता है और फ़र्ज़ी भी। उन्होंने आपको कहानी के उन्वान दिए हैं। ये 3 कहानी के उन्वान हैं। इन पे उन्होंने कहा है किसी पे भी आपने कहानी लिखनी है। इस उन्वान के तहत आपने मेहनत में अज़मत, सच की जीत, यह आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला था, सच की जीत, उसका ये इखलाकी सबक ये निकल सकता है। आपने वो लिखना है। इत्फाक में बरकत है, किसान के 3 बेटे हैं, वो वाला ये आपने ये इस तरह आपने करना है। तो ये आपने इन तीनों उन्वान के तहत आपने कोई सा भी ले लें, इन तीनों में से किसी एक पे आपने कहानी लिखनी है। ठीक है। पहली क्लासेस में आप कर चुके हो ये वाली तीनों कहानियाँ, लेकिन अब आपने आज का आपका होमवर्क है, आपने ये वाला काम करना है। ठीक है। सवाल नंबर 7 ये भी आपकी एक्टिविटी होगी बच्चे की खुद से अपने जहन से। जैसे आपने इस चैप्टर की रीडिंग की है और आपने इस वाक्य को पढ़ा है और उसके बाद क्या महसूस किया है, तो इसको उन्होंने स्टार्ट दे दिया है। मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ कि आगे कैसे आपने लेके चलना है, आपने ये इस पे नोट लिखना है। ठीक है। आपके अंदर क्या इस कहानी के बारे में आया, कैसे आया, तो आपने ये आपकी एक्टिविटी है आज की, आपने ये काम करना है। ठीक है। और हम नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।